देखिए भाई, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 NCERT 12th का मैथ है। चैप्टर है आपका शारीरिक। इस चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे? इस चैप्टर में शारीरिक के उपयोग के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और किसी रेखा का समीकरण निकालना, ठीक है ना। संरेख की प्रॉपर्टी के द्वारा रिलेशन पता करना, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहले निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट है सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए, मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्रमशः मान लेते हैं A x1 y1 एक बिंदु है, दूसरा बिंदु B x2 y2 है, तीसरा बिंदु C x3 y3, ठीक है। ये 3 पॉइंट दे रखे हमें, ठीक है। अब हमें निकालना है इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज ABC है, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, C के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, 1/2 और बनाना है आपको सारणिक तीनों बिंदुओं के द्वारा। पहला बिंदु लेंगे x1 y1 और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, x1 y1 1। दूसरा बिंदु लेंगे x2 और 1। तीसरा बिंदु लेंगे x3 y3 और 1। इसका वैल्यू निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। चलिए, स्पेशल केस। क्या बनता है? यदि तीनों बिंदु संरेख हैं, अर्थात एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है या एक ही रेखा पर हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर पड़ेंगे तो क्या उन 3 बिंदुओं से त्रिभुज बन जाएगा? नहीं बनेगा। जब 3 बिंदु एक ही लाइन पर हैं तो उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इनके द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, अर्थात 1/2 जो हमने निकाला था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम ये कह देंगे
के बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अर्थात तीनों बिंदु संरेख हैं, यानी एक ही रेखा में है। ठीक है, नोट करिए भाई इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में कुछ पार्ट दिए हैं हमें, उन पार्टों में क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। तो हमें त्रिभुज के शीट्स दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जरा बोलिए। 1,0 पहला बिंदु ए मान लेते हैं 1,0 है, 1,0 दूसरा बिंदु बी 6,0 6,0, और सी बराबर है सी 4,3। 4,3। ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी आपको करना है। दूसरे में क्या दे रखे हैं, 2,7 ए 2,7, बी 1,1 और सी 10,8। 10,8। तो कोई सा भी एक देख लीजिए दोनों में से। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये दिख रहा है वैसे, कलर क्लियर दिख रहा है। चलिए, बराबर 1/2, पहला पॉइंट लीजिए 1,0 और क्या लगाना है 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लीजिए 6,0,1, फिर 4,3,1। ठीक है, इतना इसका एरिया निकलेगा। क्या करना है अब हमको, प्रसार करना है इसका। कहाँ जीरो दिख रही है आपको, C2 में दिख रही हैं, है ना। तो C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर या प्रसार करने पर एक ही बात है। ठीक है, चलिए 1/2, ये किलो 0, ये 0 बचेगा 3। अच्छा, एक बात बताइए, 3 का साइन कैसा होगा। देखिए यहाँ शुरुआत करते हैं हम, ये किसका होता है, प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। यहाँ चलेंगे फिर इधर की तरफ, माइनस प्लस, ये माइनस है, या ऐसे चलो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। तो 3 कैसा लेंगे, माइनस का, ये ध्यान रखिएगा। 3 लेंगे हम माइनस का, माइनस का 3 इंटू कौन कौन क्लोज होगा, 3 के लंबवत ये है गया और ये गया, ये बच गए, ये इंटू ये 1 इंटू 1 1 और 6 एकम 6। ये ध्यान रखिएगा, चिन्ह जो प्लस माइनस लेने केवल यहाँ के लिए है। ठीक है, मत कहीं ये समझोगा हमने गुणा में भी इसको इस्तेमाल करना है, नहीं, गुणा में इस्तेमाल नहीं करना है, केवल यहीं पर लगाना है इस साइन को। ठीक है, तो माइनस का 3 लिया हमने, ये क्लोज और ये क्लोज, 1 इंटू 1 1 आया, 6 1 जा 6 आ गया। करिए सॉल्व इसको, 1/2 माइनस का 3 और ये कितना है, माइनस का 5, 1/2 माइनस 3 इंटू माइनस 5 15, कितना आ गया 7.5 वर्ग मात्रक, क्योंकि हमें मात्रक दिया नहीं है कोई भी, यही इसका आंसर है। नोट करिए भाई। देखिए भाई, एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि A B प्लस C एक पॉइंट है, B C प्लस A दूसरा पॉइंट है, C A प्लस B एक तीसरा पॉइंट है। ये तीनों के तीनों बिंदु बताना है कि संरेखीय हैं। संरेखीय कब होते हैं, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा में, अगर एक ही रेखा में होंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है कि इनके द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो 0 प्रूफ करना है हमको। यदि, या ऐसे करो डायरेक्टली इसका एरिया निकालो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल 0 आया तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय। तो निकालिए भाई, 1/2 पहला पॉइंट लीजिए, A B प्लस C और 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट लीजिए B
सी प्लस ए 1, तीसरा सी ए प्लस बी और 1। ठीक है, क्लियर। हमें क्या प्रूफ करना है? 0। चलिए भाई 1/2, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगा दें, दिख रहा है कुछ ऑपरेशन। अगर मैं इसकी जगह पर इसको ऐड कर दूं, यानी C2 रिप्लेस बाई C2 प्लस C1, तो A प्लस बी प्लस सी बनेगा यहाँ पर, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो C2 रिप्लेस बाई C2 प्लस C1, तो यहाँ पर तो A ही रहेगा, यहाँ पर B ही रहेगा, यहाँ पर C, क्योंकि C1 में हमने कोई चेंज किया ही नहीं है। ऐसे ही ये 1 1 1 सेम रहेंगे, यहाँ भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, हमने चेंज किया है केवल C2 को। तो C2 को चेंज कर दो, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ A प्लस बी प्लस, अब कुछ कॉमन दिख रहा है C2 में, A प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, बाहर निकालिए। 1/2 A प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचा A 1 1 B 1 1 C 1 1। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ सर्वसम हो, बराबर हो, तो उसका मान 0 होता है। तो कह सकते हैं 1/2 और A प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। अब यहाँ फाइनली हम रिजल्ट क्या लिखेंगे? चूंकि C2 बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, अतः A, B तथा C बिंदु संरेख हैं। समझ आई? यही तो प्रूफ करना है। प्रूव्ड, नोट कर लीजिए। देखिए एक और अच्छा सवाल, तीसरे का फर्स्ट। इसमें करना क्या है? हमें K की वैल्यू पता करनी है। K की वैल्यू ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। ये C वाला ठीक है, C वाला बिंदु, C वाला बिंदु 0,2। ठीक है, देखिए हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु दिए हैं हमें। इस पर टेप कर थोड़ा उंगली से, अब देखिएगा साहब। ठीक है ना? हाँ, 3 बिंदु दिए हमें, A K,0, B 4,0, C 0,2। अब इसने कहा है कि यदि इन तीनों बिंदुओं के द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो K का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात किया है हमें? चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 यदि आए तो बताओ 1/2 ABC का एरिया निकालना है। तो पहला बिंदु लेंगे K, 0 1, दूसरा बिंदु 4, 0 1, तीसरा बिंदु 0, 2, ये 1। बराबर में कितना लगाना है? 4, क्योंकि एरिया 4 कह रहा है हमें क्वेश्चन में, तो एरिया का फॉर्मूला है। तो 1/2, यहाँ पे किसमें 0 दिखाई दे रही है आपको? C2 में, C2 में दिख रही है आपको 0 अधिकतम। तो C2 के सापेक्ष कर दो प्रसार, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर करिए 1/2 माइनस का 2। अब देखिए चिन्ह क्या रहेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का रहेगा, माइनस का 2 आएगा इनटू, ये क्लोज होगा, ये क्लोज, ये क्लोज, बचेंगे ये। तो K एकम K माइनस 1 चौके 4। ये चीज़ तो आपको सीखनी पड़ेगी भाई। देखो 2 की ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस माइनस, और K माइनस 4 इक्वल टू 4। माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर, या माइनस की इधर कर दो, चलो
तो k माइनस 4 इक्वल टू -4, देन k इक्वल टू -4 इधर पहुंचेगा तो कितना आ गया 0। देखो -4 की तरफ पहुंचेगा तो +4 हो जाएगा ना, तो k इक्वल टू 0 इसका आंसर आ गया। नोट करें। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो उसमें माइनस आया था, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लेना है आपको ना, कितना लेना है, प्लस माइनस लेना है। कितना लेना है, प्लस माइनस। तो मैंने प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब तुम्हें माइनस चिन्ह लेकर के सॉल्व करना है इसको। माइनस चिन्ह लेने पर, अगर माइनस चिन्ह लोगे आप यहाँ पर 1/2 k 0 और यहाँ पर 1 4 0 1 0 2 1 इक्वल टू माइनस का 4 लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ कितना आया था निकल के, यही तो आया था -k -4, तो -k -4 इक्वल टू -4 -2 माइनस कैंसिल, तो k -4 इक्वल टू 4, देन k इक्वल टू 8, इधर पहुँचेगा 4। तो अतः k की वैल्यू 2 निकल आई हमारे लिए, कितनी 0, यही आंसर है इसका। नोट कर लें आप। देखिए एक और क्वेश्चन, सारणिक का यूज करना है हमें। सारणिक का यूज करके 2 पॉइंट दे रखे हैं, माना एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। अब ये इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। A और B को मिलाने वाली रेखा AB, क्या निकालना है, इसका समीकरण निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ ये A है और ये B है। बिंदु A कितना है 1,2, B 3,6। बोलिए, ये रेखा AB है, इसका समीकरण निकालना है। समीकरण क्या होता है, समीकरण वो होता है चर और अचर के बीच का वो संबंध जो दी गई शर्तों को संतुष्ट करता हो, समीकरण कहलाता है। तो जिस शर्त हमको संतुष्ट करनी है, अब ये दो बिंदु हैं, अगर मैं इस पर एक वेरिएबल पॉइंट x मान लूँ, x, y मान लूँ, बीच में क्या है, एक x, y एक बिंदु है C इसी लाइन पर। ठीक है, तो चर और अचर का संबंध बनाना है हमें। अब ये क्या हुआ, ए बी तो थे एक लाइन में ही, ये सी पॉइंट और हमने सी लाइन पर ले लिया है, तो इसका मतलब तीनों बिंदु ए बी सी कैसे हो गए, एक ही लाइन में हो गए, संरेख हो गए। जरूरी नहीं कि सी पॉइंट को हम यहीं पर लें, आगे इधर ले सकते हैं, इच्छा है तो इधर ले सकते हैं, लेकिन होना चाहिए इस लाइन में ही। हमने एक पॉइंट सी जो है एक्स वाई चर हमने ले लिया है। तो बने, चूंकि तीनों बिंदु जो हमने लिए हैं, ए और बी तो हमने एक लाइन पर लिए थे, तीनों बिंदु ए, बी व सी कैसे हैं, संरेख हैं। संरेख हैं। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। ठीक, हमें तो जो कंडीशन है वो कंडीशन फॉलो करवानी है ना। तो 1/2 पहला पॉइंट बताइए, A का 1,2 1, दूसरा पॉइंट B का बताओ 3 6 1, और तीसरा पॉइंट x y 1 बराबर में क्या, 0। अगर 1/2 को भी उधर ले गए हम तो क्या बन जाएगा, 0। तो बचा कितना, 1 2 1 3 6 1 x y 1 इज इक्वल टू, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका केवल प्रसार करना है। ठीक है, या तो आप सीधे सीधे इसका प्रसार कर दो, नहीं तो इसको थोड़ा छोटा करना है। R1 में से R2 घटाओ 0 बन जाएगी, R2 में से R3 घटाओ 0 बन जाएगी। थोड़ा 0 बना कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो इसका प्रसार। तो मैं कर रहा हूँ इसका R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर दो भाई। R1 का एलिमेंट 1 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, उपसारणिक ये बनेगा 6 1/1।
6(1)(y)(1) माइनस का लेंगे अब 2, माइनस का 2, इसका उपसारणी क्या बनेगा, ये क्लोज 3(1)(x1), 3(1)(x1) प्लस का लेंगे अब कितना 1, प्लस का 1 इंटू इसके सापेक्ष ये बंद होगा और ये बंद होगा, 36xy, 36xy बराबर में क्या 0। करो इसको सॉल्व, 6 एकम 6 माइनस y माइनस 2, 3 एकम 3 माइनस x प्लस 1, 3y माइनस 6x बराबर। अब करना क्या आपको, x इकट्ठे करने हैं या y इकट्ठे करने हैं। 6 माइनस y कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की गुणा करो, माइनस के 2 दिए 6 माइनस प्लस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6x बराबर 0। x यहाँ आ रहा है 2x और 6x माइनस का 4x, y कितने 3y और कहीं y रहे प्लस के 2y, 6 और 6 कट गए ये हैं बराबर में 0। तो कह सकते हैं 2y दैट एम्प्लाइज 2y बराबर 4x, यानी y बराबर 2x, यही आंसर है। नोट करें, नोट करिए। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, एक क्वेश्चन रह गया है, ठीक है ना। और अगली वीडियो में साढ़े क्या नाम है उसका एडजॉइंट और माइनर्स साढ़े को के ये पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।